हेलो गाइस, मैं हूं विलियम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीआईए। तो आज हम टीआईए पे बात करने जा रहे हैं वेट लॉस एंड फैट लॉस। जी हाँ गाइस, वेट लॉस और फैट लॉस तो आपने सुना ही होगा, बस इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है जिसे हम आज समझेंगे कि एक्चुअल में वेट लॉस क्या होता है, फैट लॉस क्या होता है। वेट लॉस वो होता है जिसमें हम अपनी मसल भी लॉस करते हैं, वाटर भी लॉस करते हैं और फैट भी लॉस करते हैं, तो हम उसे वेट लॉस में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं हम अपनी मसल रिटेन करें और सिर्फ फैट लॉस करें तो हम उसे फैट लॉस कैटेगरी में डालते हैं। बेसिकली हम इस आज के वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि हमको वर्कआउट डिजाइन कैसे करना चाहिए, अपना एक्सरसाइज क्या करना है ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर प्लान कैसे करना चाहिए। क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि भैया मैं 3 दिन कार्डियो एक्टिविटी करूं या रोज कार्डियो एक्टिविटी करूं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मुझे वीक में कितने दिन करनी चाहिए। तो हम बेसिकली इस चीज पे बात करेंगे आज। तो हमारे पास दो ही पैटर्न में एक्सरसाइज होती है, एक होती है स्ट्रेंथ और एक होती है कार्डियो। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको डेली कार्डियो एक्टिविटी करनी चाहिए 6 डेज वीक में। एक दिन तो हम रेस्ट का रखते ही हैं, वो अलग बात है, लेकिन 6 डेज मिनिमम आपको कार्डियो एक्टिविटी करना ही पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है तो। और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है वीक में एटलीस्ट 4 डेज। सेम ऐसे ही फैट लॉस है, फैट लॉस की कैटेगरी में आपको 3 से 4 दिन कार्डियो एक्टिविटी करनी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है 6 डेज। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट लॉस में हम मसल लॉस भी कर सकते हैं, हम वाटर लॉस भी कर सकते हैं, और इसमें हम मसल रिटेन करना चाह रहे हैं, इसलिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ हमारा फोकस ओवरऑल फैट लॉस पे, ओवरऑल वेट लॉस पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ और कार्डियो का बैलेंस ऐसा रहे कि ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस हो हमारा। तो पैटर्न आपने देख लिया कि अगर वेट लॉस करना है तो कम से कम 6 डेज कार्डियो और 4 डेज स्ट्रेंथ। अगर फैट लॉस करना है तो 3 से 4 दिन आपको कार्डियो करना पड़ेगा और 6 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओके, अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हम इस पे भी बात करेंगे। फर्स्ट है, अपन एडवांटेज की बात कर लेते हैं वेट लॉस में कि हमें क्या एडवांटेज होता है। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि हमारा स्केल पे वेट जल्दी जल्दी कम होते हुए दिखता है हमें। मतलब अगर कोई मान लीजिए 100 kg का है तो उसको ऐसा लगेगा कि जल्दी जल्दी उसका वेट कम हो रहा है, जल्दी जल्दी वो 95 kg का हो जाएगा, 90 kg का हो जाएगा। तो इसमें ये बेनिफिट है कि रिजल्ट फास्ट आते हैं। सेकेंड इसमें एडवांटेज है कि मोटिवेशन, जो जिनका वीक माइंडसेट होता है, मतलब जो लोग ऐसा होता है ना कि जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, मतलब एक आध महीना 20 दिन करके बोलते हैं कुछ हो नहीं रहा सर, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रहता है कि उन्हें मोटिवेशनल रहता है उनके लिए। मतलब अगर उनका हर 2 3 4 दिन में 5 दिन में 1 आध किलो या आधा किलो वेट कम होता है तो वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं उस चीज से। सेकेंड थर्ड पॉइंट हो जाता है डिजीज में। अब जैसे कोई बहुत मोटा आदमी है, 110 किलो का, 105 किलो का, तो उसका प्राइमरी फोकस जो होता है वो वेट लॉस पे होना चाहिए, क्योंकि वो उसको स्टार्टिंग में जरूरत है उसकी ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए और अदर हेल्दी चीजों के हिसाब से उसे वेट लॉस पहले करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वो एक अप्रॉक्स 100 kg के अंदर आ जाए, ताकि वो वहां से फिर अपना आगे का वर्कआउट या जो भी उसका प्लान है वो प्लान कर सके। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे मसल लॉस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट लॉस में आप मसल लॉस भी कर रहे हैं, आप वाटर लॉस भी कर रहे हैं, आप फैट लॉस भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो होता है मसल लॉस, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारे लिए। सेकेंड हो जाता है स्ट्रेंथ लॉस। मतलब अगर हमारा मसल गिर रहा है तो हमारी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी, और हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वैसे भी कम कर रहे हैं, 4 डेज कर रहे हैं, और इसमें जो पैटर्न होता है वर्कआउट करने का स्ट्रेंथ का वो डिफरेंट होता है, तो इसमें हमारी स्ट्रेंथ कहीं हद तक डाउन हो जाती है। इसके अलावा हमारे डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी, मतलब आप समझिए कि काफ़ी लो कैलोरीज डाइट वगैरह पे रहते हैं, जिसके कारण हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, फिर हमारे मेटाबॉलिज्म पे बहुत फर्क पड़ता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करने से। इसके अलावा ऑर्गन्स पे भी बहुत लोड आता है, जब हम जल्दी जल्दी वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे भी थोड़ा लोड रहता है। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में वेट लॉस भी इंपॉर्टेंट है, पर इसको करने के लिए आपको बेसिकली काफी ध्यान रखना पड़ता है, एक अच्छे सुपरविजन में करना पड़ता है, ताकि आप ऐसा वेट लॉस ना करें कि आप बीमार पड़ जाए। इसके अलावा अब हम फैट लॉस पे चलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट एडवांटेज का रहता है मसल गेन, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी स्ट्रेंथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी रेस्टिंग फेज में कैलोरीज बर्न करने की जो कैपेसिटी है बॉडी की वो। तो इसलिए हमको मसल गेन, इसमें फर्स्ट जो अपने को एडवांटेज होता है वो होता है मसल गेन। सेकंड जो होता है मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है हमारा, जो हमारा खाना, आप समझिए हमारा खाना पचाने की क्षमता, मतलब हम या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें या सिंपल कार्ब्स लें या प्रोटीन लें, उसको डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है हमारी बॉडी की वो इसमें बेहतर होती है। ऑर्गन्स हमारे हेल्दी फील करते हैं, जब हम एक हेल्दी डाइट पे एक हेल्दी प्रोग्राम के साथ चलते हैं तो हमारे ऑर्गन्स बहुत हेल्दी फील करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सस्टेनेबल वेट लॉस होता है, मतलब ऐसा होता है कि जो वेट लॉस हमने किया है 6 महीने में, साल भर में,
तो जब वो वेट हम वर्कआउट कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं या किसी रीजन से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा वो जो वेट लॉस जो हमने किया है, जो भी फैट लॉस हमने किया है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने 10 किलो कम किया था तो जल्दी से 10 किलो बढ़ जाएगा वापस, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे प्रोसेस में होता है, क्योंकि आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, मसल कंटेंट अच्छा होता है, तो इसलिए हमको उसमें फायदा होता है कि हम सस्टेनेबल एक फैट लॉस वेट लॉस प्रोग्राम कर पाते हैं। इसमें भी हमको डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। मतलब एक जो फिटनेस प्रोग्राम होता है प्रॉपर, वो समय लेता है। वो आपसे समय लेगा साल, 2 साल, 3 साल, ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट एक बेस्ट प्रोसेस माना जाता है। सेकेंड है हमारा लेस मोटिवेटेड। मतलब जो व्यक्ति, आप जैसा समझिए सिंपल वे में, कि अगर हमारा रिजल्ट 6 महीने हमारा 1 किलो कम हो रहा है या 2 किलो, क्योंकि उसमें मसल भी गेन हो रहा है, तो हम वेट को काउंट नहीं करेंगे। तो अगर 6 किलो में हमारे वेट पे बहुत असर नहीं पड़ रहा है और हमारी बॉडी की शेप में बहुत जल्दी जल्दी मतलब असर नहीं आ रहा है, तो हम थोड़े से लेस मोटिवेटेड होते हैं। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। बट जो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं उनको इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, जो लोग कम फोकस्ड होते हैं उनको थोड़ा फर्क पड़ता है। मोर डिसिप्लिन, इस प्लान पे हमको ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। हमारा खान पान बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। यहाँ पे हम होता है कि ऐसे क्रैक डाइट्स करके बहुत जल्दी वेट ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्रैक डाइट्स वगैरह यूज में नहीं आती हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर, एक अच्छा प्रोटीन कंटेंट, एक अच्छी कार्ब्स प्लान डाइट, वो करके हम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है हमें। तो ये बहुत, इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज हम मानते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल से समझें कि एक 65 केजी का अगर कोई पर्सन 65 केजी का है मेल, एक 75 केजी का, 85 केजी का, एक 95 केजी का, एक 105 या उससे ज्यादा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसको वेट लॉस करने की जरूरत है और किसे फैट लॉस करने की जरूरत है? तो हम मानेंगे कि अगर एक व्यक्ति जो 25 जिसकी एज है मान लीजिए, और वो 65 किलो का है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 65 केजी बहुत ज्यादा वेट होता है। उसको यहाँ पे क्या जरूरत है, अपना फैट परसेंटेज ड्रॉप करके एक अच्छे कंपोजिशन में जाना है। तो उसको यहाँ पे फैट ड्रॉप करने के लिए अपनी फैट लॉस प्लान पे जाना पड़ेगा, जहां वो एक अच्छी प्रोटीन के साथ एक अच्छी डाइट फॉलो करते हुए इस वेट को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। यहाँ पे अगर मसल अच्छा गेन करेगा तो वेट कुछ हद तक बढ़ता भी है और कम भी होता है शुरू में। तो हम इस व्यक्ति को बोलेंगे कि इसे फैट लॉस प्रोग्राम पे जाना चाहिए। सेम ऐसे 75 केजी के लिए है, क्योंकि 25 एज का अगर कोई मेल है तो उसे इसके लिए 75 केजी का वेट बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। तो अगर वो एक अच्छा प्लान फॉलो करेगा फैट लॉस का, तो वो 6-8 महीने में 70 केजी तक आ सकता है, जो कि बहुत, 5 किलो से मान लीजिए 8 महीने में कम किया, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट वो यहाँ पे मसल गेन भी करेगा, तो जो उसके वेट को कंपनसेट करेगा। तो हम ये कहेंगे कि एक 65 या 75 केजी का जो व्यक्ति है उसे फैट लॉस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वेट लॉस पे। अब 85 केजी का व्यक्ति है, अच्छा यहाँ डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, कोई अगर लेस मोटिवेटेड आदमी की नहीं जल्दी जल्दी हो या वैसा कुछ रहे, तो वो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में वेट लॉस पे ध्यान दे सकता है। 85 केजी का व्यक्ति अगर है तो वो थोड़ा वेट लॉस पे ध्यान दे सकता है। उसके बाद पर फिर भी अगर वो 80 केजी या उससे थोड़ा नीचे जाता है तो उसे भी 75 केजी वाले की तरह वापस फैट लॉस प्लान पे शिफ्ट होना चाहिए, ताकि वो अपने ऑर्गन्स वगैरह पे भी ध्यान दे सके, सिर्फ रिजल्ट पे नहीं, मसल गेन मतलब लॉन्ग टर्म रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर ये व्यक्ति भी अगर 76 केजी पे आ जाता है तो उसे भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट पे जाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही 95 केजी वाला है, इसे भी वेट लॉस पे पहले ध्यान देना चाहिए। पहले एक प्रॉपर अप्रॉक्स वेट पे, एक बीएमआई वेट के अंदर उसको आना चाहिए। जब वो बीएमआई वेट के आसपास अपने आ जाए तो फिर उसको अपने फैट लॉस प्रोग्राम पे, इस टाइप के प्रोग्राम्स पे जाना पड़ेगा। सेम 105 या उससे ज्यादा वाले के लिए भी है कि अगर आपको एक हेल्दी प्रोग्राम पे जाना है तो पहले आपको थोड़ा सा वेट लॉस करके अपनी बॉडी को, अपने मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करके, फिर उसके बाद एक स्ट्रिक्ट प्लान पे लॉन्ग टर्म के लिए फैट लॉस के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में समझें तो वेट लॉस प्रोग्राम जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, मतलब कुछ महीने के लिए आप कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना, पर आपको वापस अगर परमानेंट फिटनेस पे जाना है, मतलब एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म फिटनेस पे जाना है, तो आखिरी में आपको फैट लॉस प्लान पे आना ही पड़ेगा। तो आज हमने इस चीज पे बात की है कि किस व्यक्ति के लिए फैट लॉस इंपॉर्टेंट है और किस व्यक्ति के लिए वेट लॉस इंपॉर्टेंट है और किस व्यक्ति के लिए फैट लॉस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन कैटेगरीज को एक्सरसाइज किस तरीके से प्लान करना चाहिए अपनी, कि किसे स्क्वाट्स ज्यादा करनी है, किसे लेग का वर्कआउट ज्यादा करना है, किसे कार्डियो में क्या एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किस तरीके से हम वर्कआउट को प्लान कर सकते हैं ताकि आप अपना जो फिटनेस गोल है उसको अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।